गंगे गंगे वो गंगे, हर हर गंगे। गंगे गंगे वो गंगे, हर हर गंगे। गंगे गंगे वो गंगे, हर हर गंगे। गंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गमुक से गंगा सागर तक की लंबी यात्रा में गंगा अपनी तट पर बसने वाले जनमानव को तीर्थ कराते आ रही है। सभी धर्म के लोग गंगा को श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात इसे मोक्षदायिनी भी मानते हैं। गंगा और सागर के इस संगम स्थल को धरती का सर्वश्रेष्ठ महातीर्थ गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर हिंदुओं के लिए एक महातीर्थ है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सभी तीर्थों में बार बार स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, गंगा सागर में एक बार स्नान करने से उससे कहीं अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर संगम में एक बार स्नान करने से सभी तीर्थ यात्रियों को पुण्य अर्जन होता है। गंगा सागर मां गंगा और सागर की संगम स्थल भारतवर्ष की पश्चिम बंगाल प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण 24 परगना जिले की सर्वत्र दक्षिण दिशा में है। सागर द्वीप, इसी सागर द्वीप तीर्थराज कपिल मुनि जी के मंदिर के पास बंगे सागर तट पर है गंगा सागर। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन यहां लाखों लोग पुण्य स्नान करने आते हैं।
तीर्थ उत्पत्ति कारण और समय काल की विषय पुराण में जानी जाती है। पुराणों के अनुसार शुभ वैशाख की शुक्ल तिथि में देवी गंगा धरती पे उतरी थी और इस तरह सृष्टि हुआ महातीर्थ का। रामायण में गंगा सागर महातीर्थ का जिक्र है। रामायण की एक घटना के अनुसार राजा सगोर मेघ यज्ञ करने के लिए व्याकुल हो गए और यज्ञ का आयोजन भी किया। स्वर्गराज इंद्र अपने राज्य खो देने के डर से यज्ञ की अश्व को चुराकर पाताल में कपिल मुनि जी के आश्रम पहुंचे और एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। यज्ञ अश्व को लापता हो जाने की खबर सुनकर सगोर राज परेशान हो जाते हैं। तब सगोर राज ने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी दिशाओं को ढूंढ अश्व का कोई पता नहीं लगा पाए। पाताल में ढूंढते हुए वो कपिल मुनि जी के आश्रम में आए और यज्ञ अश्व को वहां पे बंधा हुआ देखा। सगोर पुत्रों ने ध्यानमग्न कपिल मुनि को चोर समझकर गाली देने लगे। ठीक उसी समय कपिल मुनि अति क्रोधित होकर अपने क्रोध अग्नि से सगोर राज के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। सगोर राज अपने पौपुत्र अंशुमान को अश्व और पितृव गण की तलाश में भेजा। अंशुमान भी चारों दिशाओं में ढूंढते ढूंढते पाताल में कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। तब अंशुमान ध्यान मग्न कपिल मुनि को विनम्रता से बोला कि उनकी पितृव्य गणों को क्षमा कर दें। परंतु कपिल मुनि बोले, अगर गंगा इन भस्म राशियों के ऊपर से प्रवाहित होती है तो यह संभव है। बेबस होकर अंशुमान वापस लौट गए। अंत में भागीरथ कठोर तपस्या करने लगे। भागीरथ के इस तपस्या को देख देवी गंगा अति प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। देवी गंगा भागीरथ को बोली, अगर स्वर्ग से सीधा धरती पे मैं उतर आई तो एक महाप्रलय की सृष्टि होगी जिससे धरती विनष्ट हो सकती है। भागीरथ महेश्वर की स्तव में ध्यान मग्न हो गए। शिव तुष्ट होकर भागीरथ की इच्छा पूर्ण किया और गंगा को अपनी जटा में धारण किया। पर शिव की जटा जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता देवी गंगा को नहीं मिला। देवी गंगा ने महादेव की स्तुति की। तुष्ट होकर आशुतोष ने अपनी जटा जाल से गंगा को मुक्त किया। गंगा की पावन शीतल धारा भागीरथ के शंख ध्वनि का अनुसरण किया। भागीरथ ने गंगा को हिमालय से अर्जावत पार करके भारत भूमि के वंग देश के दक्षिण में कपिल मुनि के आश्रम तक ले आया। बहता हुआ गंगा की पावन धारा आश्रम में पड़े हुए भस्म राशि के ऊपर आ पड़े। भस्म राशि गंगा की वाणी से पलावित हो गया और इस तरह सगोर राज के 60,000 पुत्रों को मोक्ष लाभ हुआ था। इसी घटना के कारण बंगपो सागर के इस अंचल को सागर के नाम से जाना जाता है। भागीरथ ने गंगा को इस अंचल पे लाया था, इसीलिए यहाँ की गंगा को भागीरथ के नाम से जाना जाता है। गंगा संपूर्ण भारत की अति पवित्र नदी है। गंगा जल बिना हिंदुओं का कोई धर्माचार्य या पूजा अर्चना संभव नहीं है। मृत्यु काल के समय होठ पे
अगर एक बूंद गंगा जल मिल जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली निवासिनी विमले ममो मोतिरास्तं तव पदकमले। भागीरथी सुखदायिनी माता तव जल महिमा निगम ख्याता नाहं जाने तव महिमानं त्राहि कृपामयी मावज्ञानम्। गंगे गंगे मां गंगे हर हर गंगे, गंगे गंगे मां गंगे हर हर गंगे, गंगे गंगे मां गंगे हर हर गंगे, गंगे गंगे मां गंगे हर हर गंगे। हरिपाद पद्मो तरंगीणी गंगे हीम विधु मुक्ता धवल तरंगे दूरीकुरु मम दुस्थिति भारं कुरु कृपया भवसागर पारम्। तबो जलो ममलं येन निपीतं परोमपदं खलु तेन गृहीतं मातं गंगे त्वयि यो भक्ता कीलो त्वं द्रष्टुं यो महः न शक्तयः। गंगे गंगे मां गंगे हर हर गंगे, गंगे गंगे मां गंगे हर हर गंगे, गंगे गंगे मां गंगे हर हर गंगे, गंगे गंगे मां गंगे हर हर गंगे। क्षमा करो प्रभु जी, तुम कृपा करो प्रभु जी।
कन्या मैंने खो दिए सभी अपना। ले लो मुझे तुम्हारी शरण में, दो कृपा ज्योति नयन में, दर्श दिखाओ सही। तुम कृपा करो प्रभु जी, तुम कृपा करो प्रभु जी, तुम दया करो प्रभु जी। तुम्हारे ही कृपा चाहो मैं बस, सांझ चाहूं चरणों के पास, जान बचा लो मेरी। तुम कृपा करो प्रभु जी, तुम कृपा करो प्रभु जी, तुम कृपा करो प्रभु जी। गंगे माँ गंगे, हर हर गंगे। गंगे गंगे माँ गंगे, हर हर गंगे। गंगे गंगे माँ गंगे, हर हर गंगे। गंगे गंगे माँ गंगे, हर हर गंगे। ये सांगरीदय गंगा भक्ति, येषां भवति सदा सुखमुक्तिः। मधुरो मनोहारो वाजझटिकाभिः, परमानन्दकलितललिताभिः। गङ्गास्त्रोत्रमीदं भवसारं, वाञ्छितफलदं विदितो मुदारं। शङ्करसेवक शङ्कररोचितं, पठतु च विषयिदिमीति समाप्तम्। गंगायै नमो नमः। गंगे गंगे माँ गंगे, हर हर गंगे। 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 सागर द्वीप पूरब और उत्तर दक्षिण में है 12 तल्ला और मूड़ी गंगा नदी, पश्चिम में है हुगली नदी और दक्षिण में है बंगोपसागर। पूर्व सुंदरबन में सागर द्वीप था दुर्गम, जल में मगरमच्छ, स्थल में शेर। लेकिन युग युग से पुण्य तीर्थ की लाभ की आशा में तीर्थयात्री प्राण की माया को त्याग कर मोक्ष लाभ की प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। सागर द्वीप मूलतः कृषि जीवी
और मछुआरों के जीवन यापन करने की जगह है। सुंदरबन में बहुत बड़ा सागर द्वीप का औसतन करीब 228.03 वर्ग मील है। लंबाई 30 किलोमीटर, चौड़ाई 11.05 किलोमीटर है। 2001 साल में जनगणना के हिसाब से सागर द्वीप की संख्या थी 1,85,360 व्यक्ति। सागर द्वीप की ग्राम संख्या 53 है और ग्राम पंचायत है कुल 9। सागर संगम की बालू स्थल मेला से कुछ दिन पहले ही सजने संवरने लगता है। लाखों लाखों तीर्थ यात्रियों के लिए तैयार किया जाता है यात्री निवास। आयोजन की जाती है स्वस्थ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाती है। इतने सारे लोगों को ठहरने के साथ साथ उनके शौचालय की व्यवस्था की जाती है, विद्युत व लाइट की। पश्चिम बंगाल के विभिन्न अंचलों से आने वाले इतने सारे यात्रियों के लिए लाई जाती है कई सारी सरकारी और बेसरकारी बसें। गंगा सागर का मेला प्राक मेला लगता है कोलकाता मैदान में। मेला लगने के कई दिन पहले से ही विभिन्न राज्यों से साधु, संत, सन्यासी व तीर्थयात्री आने लगते हैं। विभिन्न राज्य से आने वाले तीर्थयात्री यहीं से शुरू करते हैं गंगा सागर के उद्देश्य से अपनी शुभ यात्रा। बहुत सारे यात्री यहीं से ही काली घाट मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर का दर्शन करते हैं और उसके बाद गंगा सागर के लिए रवाना हो पड़ते हैं। मूलतः 2 रास्तों से ही मेला के उद्देश्य से ही यहाँ आना शुरू करते हैं। एक पथ हुआ लॉट नंबर 8 लॉन्च घाट से, लॉन्च के द्वारा कोचुबेरिया लॉन्च घाट। ज्यादा से ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री इसी पथ से आते हैं। भारत सेवाश्रम संघ के स्वेच्छासेवक सदस्यगण यात्रियों के मालपत्र लंच व बस पर उतारने और चढ़ाने की व्यवस्था स्वयं करते हैं। और एक पथ हुआ नामखाना के तरफ से 12 तल्ला नदी पार करके चेमागुड़ी घाट। इस पथ से भी तीर्थयात्री मेला जाने के उद्देश्य से आते हैं। कोचुबेड़िया घाट से आने वाले समस्त तीर्थयात्रियों को भी मूल बस स्टैंड से जाना पड़ता है। कोचुबेड़िया सागर की तरफ आने वाले पथ में 1 किलोमीटर की दूरी पे महाप्रभु वल्लभाचार्य मंदिर उपस्थित है। मूल बस स्टैंड से मेला जाने के लिए मात्र 5 ही रास्ते हैं। 1 नंबर रास्ता मूल बस स्टैंड से पुराना बस स्टैंड की तरफ जाता है। इसी रास्ते में कोलकाता वस्त्र व्यवसायी समिति का धर्मशाला है। इस धर्मशाला में बहुत कम शुल्क में खाने और रहने की अति सुलभ व्यवस्था है। इस धर्मशाला में एक नव निर्माण मंदिर का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अलावा इस रास्ते में सनातन ब्रह्मचार्य आश्रम व शंख योगाश्रम उपस्थित है। महाराज प्रेमानंद तीर्थनाथ, जो कि जयंत महाराज के नाम से विख्यात है, सनातन ब्रह्मचार्य आश्रम के प्रतिष्ठादाता। मेला के समय इस आश्रम में तीर्थयात्री व साधु सन्यासियों का
आना जाना लगा रहता है और साथ ही साथ यहाँ रहने की उचित व्यवस्था भी की जाती है। पुराना बस स्टैंड से पुल पार कर दाहिनी तरफ जाने से हनुमान जी का मंदिर एवं सामने ही 1 नंबर स्नान घाट है। पुराना बस स्टैंड के पास से ही पश्चिम बंग सरकार द्वारा निर्मित विशाल पीने की पानी का टैंक है। पुराने बस स्टैंड के पास शंकराचार्य आश्रम, कपिलानंद जी आश्रम उपस्थित है। बड़े जगह में उपस्थित है ये आश्रम। ठाकुर ओमकारनाथ जीव आश्रम उपस्थित है। यहाँ रहने व प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है। पुराने बस स्टैंड के पास से ही शुरू हुआ है 2 नंबर रास्ता। इस रास्ते के दाहिनी तरफ है हंस सरानंद जी महाराज प्रतिष्ठित भारत सेवाश्रम संघ। बहुत बड़े जगह में उपस्थित है ये आश्रम एवं यहाँ पर एक अति सुंदर मंदिर भी है। 4 से 5 हजार यात्रियों की यहाँ रहने व प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है। इसी रास्ते में सरकारी विशेष अतिथियों के लिए एक सर्किट हाउस व रास्ते के बाईं तरफ उपस्थित सुसज्जित PHE ऑफिस है। इसी रास्ते से आपको मिलेगा नागा साधु पट्टी। यहाँ पर नागा साधुगण अस्थाई शिविर करके रहते हैं। पास में ही कपिल मुनि मंदिर है एवं सीधा दक्षिण में बंगपो सागर एवं 2 नंबर स्नान घाट है। यहाँ पर बजरंग परिषद एवं तथ्य केंद्र उपस्थित है। मूल बस स्टैंड से 3 नंबर रास्ता सीधा 3 नंबर ब्रिज के तरफ आता है। इसी रास्ते में हनुमान परिषद, रानी सती, पुष्टिकर सेवा समिति एवं अन्य स्वेच्छासेवी व अस्थाई यात्री निवास है। कुछ दूर बढ़ने पर अस्थाई हॉस्पिटल भी है। 3 नंबर पुल पार करने पर बाईं ओर कपिल मुनि जी का मंदिर व सीधा दक्षिण में 3 नंबर स्नान घर है। मूल बस स्टैंड से 4 नंबर रास्ता शुरू होकर 4 नंबर पुल की तरफ आता है। इसी रास्ते में लोकनाथ का मंदिर व रामकृष्ण मिशन उपस्थित है। 4 नंबर पुल के पास से ही सागर थाना। पुल को पार करने के बाद बाईं तरफ है कपिल मुनि का आश्रम व सीधा दक्षिण की तरफ 4 नंबर स्नान घाट। 5 नंबर रास्ता मूल बस स्टैंड से शुरू होकर सीधा दक्षिण 5 नंबर स्नान घाट की तरफ आया है। इसी रास्ते में पड़ता है अचिराचारित शक्ति, हवा व डीजल के द्वारा चालित हाइब्रिड प्रोजेक्ट। इसी के पास ही झाउवन व तपोवन उपस्थित है। मेला के पहले दिन व मेला के दिन तीर्थ यात्रियों का आगमन होता है गंगा सागर में। मकर संक्रांति पौष मास के शेष दिन पुण्य आर्थियों का भीड़
गंगे गंगे माँ गंगे, हर हर गंगे। मकर संक्रांति के पुण्य लग्न में सागर संगम में एक बार डुबकी लगाने से मोक्ष लाभ होता है। आमायाञ्चापि तण्डूलं द्विगूढं दक्षिणायाने ततो दशगूढं पूर्णं नराणा उत्तरायणे। अमावस्या का स्नान संक्रांति तुल्य दक्षिणायन संक्रांति में उससे 2 गुना ज्यादा पुण्य लाभ होता है। उत्तरायण संक्रांति में स्नान करने से मानवगण को दक्षिणायन संक्रांति के अपेक्षा 10 गुण ज्यादा पुण्य का लाभ होता है। पुण्य कमाने वाले तीर्थ यात्रियों का आगमन पुण्य की प्राप्ति के लिए मन में भक्ति की आस, श्रद्धा व विश्वास लिए जो यात्री इस सागर में डुबकी लगाते हैं एवं दान पुण्य करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और मन खुश हो जाता है। सागर के तट पे एकांत मन करके दोनों हाथों को जोड़कर जल की तरफ मुख करके मंत्रोच्चार के साथ जो संकल्प करके जल अंजलि देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पराधं में प्रसन्ना संत महर्षि स्वर्गारोहण सोपानं तदीयमुदकं शुभे अतः स्पृशामि पादाभ्यं गंगे देवी नमस्ते। ॐ गां गंगाय नमो नमः। ॐ गां गंगाय नमो नमः। ॐ गां गंगाय नमो नमः। संकल्प के बाद जल फेंक दिया जाता है। नाभि तक जल में डूबकर दोनों हाथों की उंगलियों से नाक, कान, आंख बंद करके श्रद्धा व विश्वास के साथ 3 बार डुबकी लगाई जाती है एवं स्नान हो जाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। देव सवितांगनाथ त्वं देवी सविता वरे उभयो संगमो स्नात्वा मुञ्चामि दुरितानि वै। पुण्य यात्रीगण तर्पण भी करते हैं एवं अपने परिवार की खुशियों के लिए कई प्रकार के मनती करते हैं और मनती पूरा होने पर पूजा पाठ प्रसाद चढ़ाई जाती है। एक समय संतान की कामना पूर्ण होने पर प्रथम संतान को गंगा सागर में विसर्जित किया जाता था। अभी भी होता है, मगर समय के अनुसार से सागर में दान करके माँ अपने संतान को स्नेह और ममता के लिए फिर उसे वापस ले लेती है। बैतरनी पार गंगा सागर में आकर तीर्थयात्रीगण बैतरनी पार का एक कर्तव्य मानते हैं। इसी भवो सागर से
अमृत लोक के रास्ते भवोत्तरनी पार किया जाता है। मनुष्य की आत्मा भवो सागर पार करती है गौ की पूंछ धर के। वैतरनी पार करने में आर्यावर्ते ब्राह्मण पुरुष सहायता करते हैं। दर्शनां स्पर्शनां पानां स्नानां चैवाव गहनं लभते पुरुषः सर्वं स्नात्वा सागरो संगमे। छूकर, देखकर, जलपान एवं स्नान करके सबको अति पुण्य का लाभ होता है। तीर्थ नियम इस प्रकार हैं। तीर्थ यात्रा में तकरीबन 3 रात ठहरना पड़ता है। गंगा सागर के किनारे जो तीर्थयात्री पुण्य के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें हर मुसीबत का सामना करते हुए तकरीबन 3 रात ठहरना बहुत जरूरी होता है। मुख्य स्नान 2 हैं, संक्रांति स्नान और मकर स्नान। विभिन्न स्थान से आने वाले नर नारी के बीच बातचीत के माध्यम से पारंपरिक मिलन होता है। नमः गंगायां च जले मोक्ष वाराणस्यां जले स्थले अंतरिक्षे गंगा सागरो संगमे। कहते हैं गंगा जल में मृत्यु हो जाने से मोक्ष लाभ होता है। बनारस में जल या थल में मृत्यु होने पर मुक्ति होता है, लेकिन गंगा सागर में जल, स्थल, अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाने से देह का मोक्ष प्राप्त होता है। अनेक तीर्थयात्री पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मकर संक्रांति के स्नान एवं दान के बाद तीर्थराज कपिल मुनि के आश्रम में पूजा अर्चना वंदना करने से मन को तृप्ति मिलती है। मनमोहक खुला परिवेश में उपस्थित है एक मंदिर। ख्रीष्टो 437 शताब्दी में सागर संगम में एक प्राचीन मंदिर उपस्थित थी। 20 शताब्दी में इस मंदिर का 6 बार नव निर्माण करवाया गया, मगर हर बार समुद्र की ऊंची लहरों के कारण ये मंदिर टूटकर बिखर गया। लेकिन अब वर्तमान समय में 7वीं बार इस मंदिर का निर्माण हुआ, समुद्र से बहुत दूरी पर। इस मंदिर का निर्माण रामानंदी संप्रदाय के द्वारा हुआ। रामानंदी संप्रदाय का प्रधान मठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में है। इन्हीं लोगों के देख रेख में इस मंदिर की पूजा अर्चना और सेवा की जाती है। मंदिर में कपिल मुनि योग अवस्था में उपस्थित हैं। बाएं हाथ में है कमंडल गंगा सारक के रूप में, दाएं हाथ में है कंठी माला,
मूर्ति मस्तक में पंचनाग विराजमान है। कपिल मुनि के दाहिने तरफ मां गंगा की मूर्ति है। देवी चतुर्भुजा एवं मकर वाहिनी, देवी की गोद में भगीरथ, देवी के बाएं ओर महावीर जी, जिनके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में गंधमादन पर्वत। कपिल मुनि के बाएं तरफ हैं सगोर राज की मूर्ति और ठीक सगोर राज की मूर्ति के पास अष्टभुजा सिंह वाहिनी विशालक्षी देवी। इसके अलावा इंद्रदेव व जोग अश्व का मूर्ति भी मंदिर में है। मंदिर में रोज 5 बार पूजा अर्चना होता है। मंदिर के इलाके में पूजा में चढ़ाने वाली सामग्री की दुकान है, जिससे तीर्थयात्री या भक्तों को पूजा पाठ करने में कोई असुविधा या कठिनाई नहीं होती। तीर्थयात्री व भक्त मंडली भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। हम दास तुम्हारे तुम हो स्वामी, हम दास तुम्हारे तुम हो स्वामी। नम कपिल मुनि नम कृष्ण मुरारी, नम कपिल मुनि नम कृष्ण मुरारी। दया करो ऋषि महाराज तेरे शरण में आया। दया करो ऋषि महाराज तेरे शरण में आया। हम दास तुम्हारे तुम हो स्वामी, हम दास तुम्हारे तुम हो स्वामी। तूने भक्तों को भक्ति दिया, तुम जैसा दानी और कहाँ। तूने भक्तों को भक्ति दिया, तुम जैसा दानी और कहाँ। परम ज्ञान को करते हो दान, तुझे पूजा करूं मैं निष्काम। परम ज्ञान को करते हो दान, तुझे पूजा करूं मैं निष्काम। प्रभु मैं निष्काम। हम दास तुम्हारे तुम हो स्वामी, हम दास तुम्हारे तुम हो स्वामी। तीर्थ क्षेत्र का मतलब साधु संत सन्यासियों का आना जाना व जमावड़ा। साधारण तीर्थयात्री के लिए नागा सन्यासी विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं। विभिन्न प्रकार के साधु संतों को देखने के बाद मेला प्रांगण में घूमना फिरना, लाइन से कई सारी माटी की प्रतिमाओं का दर्शन, शंख ध्वनि, घंटे की टन टन आवाज के बीच मुक्ति पाने हेतु दान पुण्य भी किया जाता है। बाहर के रास्ते में बहुत तरह के गरीब, दुखियारी व भिखारियों का तांता लगा रहता है। इसके बाद तीर्थ यात्रियों का शुरू होता है तीर्थ दर्शन की आसपास बिकने वाले सामानों की लेन देन अर्थात खरीदारी। सुसज्जित दुकानों में खरीदारी के लिए हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है।
विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन व सरकारी संगठन विभिन्न रूप से तीर्थयात्रियों की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। इसमें लाखों लोगों की भीड़ में कुछ लोग अपने परिवार से, अपने घर के बुजुर्गों से बिछड़ जाते हैं। बिछड़े हुए यात्रियों को उनके परिवार से मिलाना, ये काम बजरंग परिषद के स्वेच्छासेवी लोग किया करते हैं। मनुष्य की भीड़ की वजह से सागर तट पे होने वाले हर प्रकार की गंदगी और प्रदूषण को प्रत्येक दिन हर समय साफ सुथरा करके वातावरण शुद्ध और मनमोहक बनाते हैं सत्य साई सेवा समिति के स्वेच्छासेवक। तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए विभिन्न बैंक या पोस्ट ऑफिस के अस्थायी निर्माण किया जाता है। इसके अलावा रहता है विभिन्न कंपनी की टेलीफोन व मोबाइल परिसेवा। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी एवं विभिन्न स्वेच्छासेवी के स्वास्थ्य कर्मी तीर्थयात्रियों की हमेशा चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। पास में ही आपको मिलेगा सागर अस्पताल। सागर स्नान के समय किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे, इसी कारण सेना वाहिनी लाइफ सेविंग बोट लेकर तैयार रहती है। मोटर लॉन्च व सेना वाहिनी का हॉवरक्राफ्ट टहलते रहते हैं। बहुत सारी स्वेच्छासेवी संस्था विभिन्न सेवा मूलक कार्य करती हैं मेला प्रांगण में। कोई तीर्थयात्रियों के खाने की व्यवस्था करता है, कोई स्थानीय प्रशासन की सहायता से तीर्थयात्रियों को आगे का रास्ता दिखाता है एवं स्नान के समय उनके कपड़े या अन्य सामान चोरी न हो जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। इनमें सबसे उल्लेख योग्य है खिदिरपुर सेवा समिति। बहुत सारे लोग आते हैं पुण्य के साथ साथ घूमने फिरने और आनंद उठाने के लिए। यहाँ विदेशी पर्यटकों का भी हमेशा आना जाना लगा रहता है। विदेशी पर्यटक यहाँ से ले जाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, हमारी कल्चर को। मेला में जिस तरह विभिन्न प्रकार के लोग देखे जाते हैं, ठीक उसी तरह विभिन्न प्रकार के रोजगार से पैसा कमाने की कलाकृति भी खूब देखी जाती है। दुकानदार से पुरोहित, फेरी वाला से लेकर नाव ठाकुर, मेला तीर्थयात्रियों के अर्घ को उठा लेने के लिए या सागर से उसे ढूंढकर निकालने के लिए माटी को यहाँ से वहाँ खोदते हुए कई सारे छोटे बच्चे भी अक्सर दिखाई पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं 2 रुपया या कहीं सोने की अंगूठी ही मिल जाए। मेला में इतने सारे लोगों को सुरक्षा देने के लिए दिन रात व्यस्त रहती है सरकारी प्रशासन एवं बहुत संख्या में पुलिस मेला यात्रियों की सुरक्षा करती है। इतने बड़े मेले में संपर्क रखने के लिए चालू रहता है दिन और रात संपर्क केंद्र व कार्यालय। विभिन्न राज्यों से आने वाले बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति अपनों से न खो जाए या किसी कारणवश अगर इधर उधर भटक जाते हैं तो उन्हें मिलवाने का काम तथ्य और बजरंग परिषद के लोग किया करते हैं। सामान्य रूप से कुछ पर्यटक बड़े-बड़े होटलों में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर पर्यटक अस्थायी शिविर में ही रहते हैं एवं साथ ही साथ रहना, खाना बनाना और खाना एक ही शिविर में ऐसा लगता है जैसे कई सारे सदस्यों का एक परिवार है।
मेला में साधारण प्रशासन के साथ साथ ग्राम पंचायत के लोग रहा करते हैं। जिला शासक ऑफिस, मेला कमेटी का ऑफिस रहा करते हैं। संवाद संस्था, टीवी चैनल मीडिया के लोग मेला के हर वक्त सच्ची तस्वीरें हर पल पहुंचाते रहते हैं देश विदेश में। मकर संक्रांति एक दिन, लेकिन इसकी लहर रहती है 2-4 दिन। मोक्ष लाभ की भावना और मन में शांति लेकर घर की तरफ लौटते हैं लोग। लेकिन इन्हीं में से कोई वृद्ध या किसी परिवार की कोई सदस्य अपनों से बिछड़ कर रह जाते हैं। मेला प्रांगण में बजरंग परिषद के सदस्य उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। यात्रियों के चले जाने के बाद सारा वातावरण सूना सूना सा नजर आता है। मेला भूमि अर्थात वही बालू मिट्टी की भूमि, शायद सागर की तेज लहरें धो जाती है यहां आने वाले हर यात्रियों के पांव के निशान।